हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबाज ओवर बिहार यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टॉपिक है आज का बिहार एसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2023 का किताब है बिहार एसआई समसामयिक घटना चक्र, पुलिस अवर निरीक्षक एवं परारक्षक अवर निरीक्षक परीक्षा, हल प्रश्न पत्र सेट यहाँ पर दिया हुआ है 2021, 2019, 2018, 17, 2008 तक। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021 का, जो कि 26/12/2021 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? आंसर नंबर ए है अब्दुल रज्जाक गुरना। वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरना को दिया गया था। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नो को प्रदान किया गया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? आंसर नंबर ए नॉनकिंग। 1842 ईस्वी में नॉनजिंग संधि द्वारा युद्ध का अंत हुआ था। अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? आंसर नंबर बी है असम। 2 अक्टूबर 2020 को असम सरकार ने अरुणोदय योजना प्रारंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? आंसर नंबर बी है 1962 में। वर्ष 1962 से बैडमिंटन एशियाई खेलों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है? बी सही है, रिले रेस में। एंकर लेग रिले रेस मतलब दौड़ से संबंधित है। 6 नंबर क्वेश्चन है, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? आंसर नंबर सी टेबल टेनिस। चेन मेंग चीन की टेबल टेनिस खिलाड़ी है। चीन से भी क्वेश्चन संबंधित है जो खेल से आया हुआ है। किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। आंसर सी है आवेश ऊर्जा। किरचॉफ का धारा नियम आवेश के संरक्षण पर तथा वोल्टेज नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, FIT मतलब फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? आंसर नंबर ए है खेलकूद मंत्रालय। अगस्त 2021 में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार ने फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी? आंसर नंबर ए कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष के समय यह उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ कर दिया? आंसर ए एली लिली। अमेरिकी कंपनी एली लिली ने वर्ष 1983 में ह्यूमुलिन का विक्रय आरंभ किया। ह्यूमुलिन मानव इंसुलिन होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर नंबर बी बराक ओबामा। ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक बराक ओबामा ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 12, सोनार संक्षिप्तीकरण है? आंसर डी साउंड नेविगेशन और रेजिंग का। सोनार साउंड नेविगेशन और रेजिंग का संक्षिप्त नाम है। इसका प्रयोग प्राय नाविकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रासव तरंगों का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13, अनुक्रम को पूरा कीजिए, ये रीजनिंग का है। ZWTQ, आंसर नंबर डी में है एंड। देखिए यहाँ पर डाटा बना हुआ है कैसे अरेंज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मीनामाता रोग का कारण बनाती है? तो 14 का आंसर नंबर सी सही है, पारा मरकरी। मीनमाता रोग पारा संक्रमण से होता है, जो मुख्यतः पारा संदूषित मछली के सेवन से होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लुप्त संख्या क्या है? तो आपको देखना है 0 से स्टार्ट है, 0, 7, 26, इस तरह से आपको पूरा डाटा लेके पहुंचाना है। तो आंसर नंबर सी है 342 होगा। तो कैसे होगा, यहाँ पर उसका डाटा दिया हुआ है। 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1 करके सारा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है,
गंधार कला शैली समन्वय है। आंसर डी भारतीय और ग्रीक कला का। मूर्तिकला की गंधार शैली भारतीय और ग्रीक शैली के समन्वय से निर्मित है। क्वेश्चन 17 भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी? तो आंसर ए परभणी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के परभणी में जय भवानी वुमेन्स ऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल द्वारा देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित मिल स्थापित की जा रही है। क्वेश्चन 18 है भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? 2021 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। आंसर नंबर बी सही है, असम। असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है। तो अभी 2023 के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो भारत का सर्वाधिक चाय का उत्पादक राज्य असम ही है। क्वेश्चन 19 है निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। देखिए यहाँ पर डाटा दिया हुआ है। आंसर डी सही होगा, बीटा अल्फा गामा। उक्त नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का सही क्रम बीटा अल्फा गामा है। क्वेश्चन नंबर 20 है अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है? आंसर नंबर ए सही है, सुमंगल। उड़ीसा सरकार ने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सुमंगल पोर्टल जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 21 भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? आंसर डी सही है, 1974। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर नंबर ए सही है, कृष्ण सोबती। कृष्ण सोबती को ज्ञानपीठ हिंदी साहित्य के लिए, सत्यव्रत शास्त्री को संस्कृत, रघुवीर चौधरी को गुजराती तथा इंदिरा गोस्वामी को असमी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? आंसर सी सही है, पेरिस के द्वारा। 33वां ग्रीष्म ओलंपिक खेल 2024 पेरिस में आयोजित होगा। 24वां क्वेश्चन भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई है? आंसर डी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है? आंसर सी अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। क्वेश्चन नंबर 26 अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष में स्थापित किया गया था? तो यहाँ स्टार लगा हुआ है। भारत सरकार ने वर्ष 1952 में 3 शौर्य पुरस्कार स्थापित किया जिसके नाम क्लास 1, 2 और 3 थे। वर्ष 1967 में इनका नाम बदलकर क्रम अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया है। तो इनकी शुरुआत हुई थी 1952 से, लेकिन इनका जो नाम बदला गया है 1967 से। 1967 में इनका नाम बदला गया है। क्वेश्चन 27 पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? आंसर बी है, अभिजीता गुप्ता। हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक की लेखिका अभिजीता गुप्ता है। क्वेश्चन 28 है एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं? आंसर डी सही है, 45। देखिए एनसीआर के फॉर्मूला पे बैठाया गया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 है सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? आंसर सी सही है, अशोक। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? आंसर ए अनुच्छेद 123 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 31 है यूटोपिया का लेखक कौन था? आंसर ए सही है, थॉमस मोर। यूटोपिया पुस्तक का लेखक थॉमस मोर था। क्वेश्चन नंबर 32 भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? आंसर डी देहरादून में। ये ईवीएस का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में मिल सकता है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है? आंसर नंबर बी सही है, इंदिरा कॉल।
भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल तथा दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 34 निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। आंसर नंबर सी है विश्व बैंक से मिशन। औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICICI की स्थापना वर्ष 1955 में विश्व बैंक की पहल पर प्रायोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वो है आंसर नंबर सी स्टीमिंग। इडली को स्टीमिंग भाप विधि से पकाकर बनाया जाता है। इसमें कच्चे पदार्थ के रूप में चावल व उड़द के पेस्ट को किण्वन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। सी नंबर आंसर बैरन द्वीप। बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 37 प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में क्या होता है? आंसर डी सही है प्लाज्मा। प्रतिदीप्त नालिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? आंसर नंबर डी सही है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 39 जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र के खिताब से नवाजा गया? आंसर नंबर डी उस्ताद मंसूर। जहांगीर ने चित्रकार उस्ताद मंसूर को नादिर अल अस्र की उपाधि दी थी। दूध में उपस्थित शर्करा है आंसर नंबर सी से लैक्टोज। दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज है जिसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होता है। क्वेश्चन नंबर 41 फजल अली आयोग संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 फजल अली आयोग संबंधित है। आंसर नंबर डी राज्यों के पुनर्गठन से। फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो आंसर नंबर ए 86 49। विकल्प ए देखिए यहाँ पर बताया गया है, बाकी सभी पूर्ण वर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। आंसर नंबर डी दूरी का। ओडोमीटर वह उपकरण है जिससे दूरी मापी जाती है जिसका प्रयोग मोटर वाहन में कुल चली गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? आंसर नंबर सी निशानेबाजी। अपूर्वी चंदेला भारत की महिला निशानेबाज खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 45 जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? आंसर नंबर ए लिनलिथगो। आप यहाँ याद कर सकते हो 1942 में क्या होता है, भारत छोड़ो तो गो से लिनलिथगो करके आप इस कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हैं। भारत छोड़ो गो तो फिर लिनलिथगो। वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब भारत का वायसराय लिनलिथगो था। क्वेश्चन नंबर 46 है ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ होता है ना हानि को क्या कहते हैं? डी नंबर सहभोजिता। सहभोजिता दो जीवों के प्रति ऐसी परस्पर क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को ना लाभ होता है ना ही हानि, जैसे ऑर्किड का किसी वृक्ष पर उगना। 47 है निम्नलिखित में से किससे रामसर कन्वेंशन संबंधित है? आंसर डी आर्द्रभूमि का संरक्षण से। रामसर अभिसराय आर्द्रभूमि के संरक्षण से है। रामसर स्थल का मतलब होता है कि जहाँ पर सालों भर वर्षा का पानी या फिर जहाँ पर सालों भर पानी जमी हुई रहती है उसे हम लोग रामसर स्थल कहते हैं। रामसर में आपको पहला वर्ड में रौ दिखाई देगा, रौ को आप 2 मान सकते हैं। 2 से आपका रामसर स्थल का डे याद हो जाएगा, 2 फरवरी को होता है। भारत में टोटल रामसर स्थल 75 है, बिहार में टोटल 1 है रामसर स्थल, और विश्व की बात करें तो विश्व में टोटल 2400 रामसर स्थल है। लेकिन घटना चक्र वाली किताब के बारे में हम लोग देखेंगे तो घटना चक्र वाली किताब में 2439 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48
मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? आंसर नंबर ए रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है? आंसर नंबर सी है सिलिकॉन। सौर सेल के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? आंसर नंबर डी सही है स्प्रे फ्रीजिंग। स्प्रे फ्रीजिंग में तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसे क्रायोजेनिक फ्रीजिंग भी कहा जाता है। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। अभी बिहार एसआई का वैकेंसी आया हुआ है, इसीलिए हमें बिहार एसआई के लिए स्पेशल घटना चक्र की बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन फिर से आएगा आगे, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे के पास से ज़रूर ही शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 51, किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है? आंसर नंबर सी सही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया है। यह टैंक इसरो के GSLV Mk-3 उपग्रह प्रक्षेपण यान की पोलेट क्षमता में सुधार करेगा। क्वेश्चन नंबर 52, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? आंसर नंबर डी सही है अपघटक। किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटकों की होती है। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। इसमें कवक उस जीवाणु को शामिल किया जाता है जो सड़े गले मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या है? आंसर नंबर ए 21। अभी तक कुल 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंतिम बार यह पुरस्कार वर्ष 1999 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है? आंसर नंबर बी सही है ल्यूसीन। मनुष्य के लिए आवश्यक अमीनो एसिड में ल्यूसीन मुख्य है। सभी अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? आंसर नंबर सी सही है विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। भारतीय जाति व्यवस्था में विवाह जाति के बाहर नहीं हो सकता। जाति का निर्धारण जन्म से होता है। इसमें खान पान के अपने नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 56, एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है? आंसर नंबर ए IgE है। IgE एलर्जेन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी है जो स्तनधारियों में पाई जाती है। इसका उत्पादक प्लाज्मा कोशिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 57, कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमश हैं? आंसर नंबर बी सही है 80S, 70S एवं 70S। राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं 70S एवं 80S। कोशिका द्रव में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में यह 70S प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंसर नंबर बी सही है अमेजोन। भारत में अमेजोन द्वारा सितंबर 2021 में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। निम्न में से कौन उसमें से एक नहीं है? क्वेश्चन है कि उनमें से एक नहीं है। आंसर नंबर डी वन स्थानीय सरकार। जो वन को स्थानीय सरकार है तो ये नहीं है।
यहाँ पर डी में वन कोमा स्थानीय सरकार है, वन तो था लेकिन कोमा के साथ स्थानीय सरकार है, इसलिए ऑप्शन डी नंबर गलत हो जाएगा। आंसर पढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्लेन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, पक्षी संरक्षण आदि समवर्ती सूची में शामिल किया गया। स्थानीय सरकार राज्य सूची में ही शामिल है। क्वेश्चन नंबर 60। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर बी है छत्तीसगढ़। दाई दीदी क्लिनिक योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 61। एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से प्रत्येक 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ लिपिक ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पहले जा चुकी है और अगली मेट्रो ट्रेन 10:10 में रवाना होगी। पूछताछ लिपिक ने यात्री को यह सूचना किस समय पर दी थी? आंसर सी सही है, 9:50। तो इसका एक्सप्लेन यहाँ पर दिया हुआ है। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। आंसर ए राम मनोहर लोहिया द्वारा। प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने समाज के उत्थान के लिए सप्त क्रांति की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 63। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। आंसर बी केरल में। ग्रीष्म ऋतु में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को केरल और कर्नाटक में मैंगो सावर कहा जाता है। अतः विकल्प अनुसार बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। बी नंबर आंसर तमिलनाडु में। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र तमिलनाडु राज्य के तूतीकोरिन में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 65। गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? आंसर डी है राजेंद्र प्रथम। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 66 है 642.5 पर पावर बार इंटू 3 किसके बराबर है? आंसर डी सही है, 4497.8 पर पावर बार। क्वेश्चन नंबर 67 है नाभिकीय रिएक्टर में वो घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। आंसर नंबर सी सही है, नियंत्रक क्षर। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक क्षर का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए सामान्यतः कैडमियम या बोरोन की क्षर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? आंसर नंबर ए सही है, प्रथा। वेबर ने 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं, जिसमें पारंपरिक अधिकार का स्रोत प्रथा या लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। क्वेश्चन नंबर 69 भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? आंसर ए सही है, वो ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। संसद में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे से सामयिक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए निर्धारित समय को शून्यकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है PURA विस्तृत रूप है। आंसर नंबर बी सही है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज। आंसर नंबर बी सही है, पूरा। PURA का पूर्ण रूप प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज इन रूरल एरियाज है। क्वेश्चन नंबर 71 IMPEX इम्पैक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? बी नंबर आंसर सही है, प्रवासन। इम्पैक्स का तात्पर्य इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स है, अतः ये प्रवासन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 फिलिप स्प्रेट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। आंसर ए मेरठ षड्यंत्र मामला में। मेरठ षड्यंत्र मामला बाद में साम्यवादी आंदोलन को कुचलने के लिए दायर मुकदमे में फिलिप स्प्रेट सहित अनेक लोगों को दोषी ठहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 है नाम दफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर सी है, अरुणाचल प्रदेश। नाम दफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेशनल पार्क से रिलेटेड टॉपिक हमारे टेलीग्राम चैनल में अपलोड है, वहाँ से आप नेशनल पार्क से संबंधित टॉपिक को पढ़ लेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट और सभी नेशनल पार्क से संबंधित टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। नाम दफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74 हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है?
आंसर सी सही है, उत्तराखंड। अगस्त 2021 में उत्तराखंड के माना गांव में देश के सबसे ऊंचाई पर अवस्थित हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? आंसर बी सही है, रूस। सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण रूस द्वारा किया गया है। 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? आंसर डी सही है, परिवार के सदस्य। परिवार के सदस्य समूह का उदाहरण है, जबकि रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक एवं संगीत समारोह के दर्शक भीड़ के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 77, निसार इसरो तथा का संयुक्त प्रोजेक्ट है? आंसर सी सही है, नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार इसरो ये क्या है? नासा की संयुक्त अर्थ ऑब्जर्वेटरी परियोजना है। क्वेश्चन 78, भारत आकार में है? सी सही है, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश। आकार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन 79, 7वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी? आंसर ए सही है, कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक मिनट। आंसर ए, 7वें पंचवर्षीय योजना की मुख्य रणनीति व्यूह रचना कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि थी, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार संवर्धन और उत्पादकता में वृद्धि शामिल थी। क्वेश्चन नंबर 80 है, 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? आंसर ए सही है, वियतनाम। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन सुअन फूक द्वारा की गई थी। 16वां सम्मेलन अक्टूबर 2021 में ब्रुनेई के मुल्क के सुल्तान की अध्यक्षता में हुआ था। भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर बी सही है, राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। वह तरुण भारत संघ के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 82, कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? आंसर बी सही है, गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से गुजरती है। मतलब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 83, दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है? आंसर सी से है, जैविक एकजुटता। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता जैविक एकजुटता है। क्वेश्चन नंबर 84, उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु है? आंसर सी सही है, व्यवहार्य है लेकिन कुशल नहीं है। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु व्यवहार्य है लेकिन कुशल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? आंसर बी सही है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? आंसर ए से है, कार्ल मार्क्स ने दी है। वर्ग संघर्ष की अवधारणा वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स ने दिया था। क्वेश्चन 87, 5 से 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्या है जो 5 से भाज्य? आंसर सी से ही 111। यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, कटी जलीय और कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? आंसर डी सही है, स्टेफाइलोकोकाई। कटे जलीय और कच्ची सतहों पर स्टेफाइलोकोकाई सूक्ष्मजीव पनपते हैं। ये जीवाणु संक्रामक होते हैं और एक कट के माध्यम से त्वचा में प्रवेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य है? आंसर ए सही है, देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति के अधीन आने वाले जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना है। क्वेश्चन नंबर 90, अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? आंसर सी सही है, समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे। अर्थशास्त्र विषय का मूल अभिगम ये है कि समाज के सीमित साधनों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाए जिससे अधिकतम लाभ और कल्याण हो सके। क्वेश्चन नंबर 91, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, ये इंगित
करता है कि चावल के पानी में शामिल है? तो आंसर सी नंबर स्टार्च मंड होगा, यहाँ पर मांड कर दिया है। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण घोल नीला और काला हो जाता है। क्वेश्चन 92 है, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण है? आंसर में बी नंबर व्यतिकरण। तेल की पतली फिल्म मतलब सतह से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंगों का दिखाई देना व्यतिकरण की घटना का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? आंसर ए नंबर शिक्षा। भारत सरकार द्वारा स्वयं पोर्टल शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं? बी नंबर व्यक्ति समाजशास्त्र। मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को वे समाजशास्त्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर ए 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है? बी नंबर आंसर 2.00 किग्रा मतलब 2 kg। पुरुषों के चक्का डिस्कस थ्रो खेल की डिस्क का वजन 2 किग्रा तथा महिलाओं के चक्का का वजन 1 किग्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 97, 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी? डी नंबर 1029 मिलियन। जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या, इसको आप मोबाइल नंबर के जैसा याद कर सकते हैं 10 28 73 74 36 थी। दिए गए विकल्पों में निकटतम विकल्प 1029 बिलियन सही है। क्वेश्चन नंबर 98, क्वाड में कौन से 4 देश समाविष्ट हैं मतलब शामिल हैं? आंसर डी USA, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। डी नंबर, क्वाड एक सामरिक गठबंधन वाला संगठन है जिसमें USA, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? आंसर बी नंबर असम। कटी बिहू या कोंगाली बिहू असम का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 100, पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? बी नंबर आंसर फुटबॉल। पेले ब्राज़ील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब इस खेल से संन्यास ले लिया है। तो आज हम बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021 में जो हुआ था, परीक्षा की तिथि 26/12/2021 को जो आयोजित किया गया था परीक्षा, उसी का जो सॉल्यूशन है घटनाचक्र की तरफ से, उसी को हम लोग अपलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में ये सभी पार्ट अपलोड किए जाएंगे। आज पार्ट 1 अपलोड किया गया है जो कि 1 से 100 तक का प्रश्न पत्र शामिल है। यहाँ पर देख रहे हैं घटना चक्र वाली बुक है जो कि आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर अब तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। आप प्ले लिस्ट में जाकर सब्जेक्ट वाइज वीडियो देख सकते हैं। घटना चक्र से रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड है। थैंक यू।